अभी हम दानापुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 19 में हैं और हम आपको यहाँ पे सीधी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि वार्ड नंबर 19 की यही विकास है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सड़कें नहीं बनाई गई है और यहाँ पे बिल्कुल ये बदहाल स्थिति में है। और यहाँ पे देख सकते हैं गंदगी का अंबार ये बना हुआ है और ये जल जमाव जो नज़ारा है हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये पूरी 19 नंबर वार्ड की ये एक तालाब सा बन गया ये नज़ारा। और ये गंदगी सी भरी ये यहाँ पे बदबू दे रही है। यहाँ पे लोग गंदगी के बीच में रहने को मजबूर है। यही है असली विकास। हम कुछ यहाँ पे लोगों से हम बात करेंगे कि कितना विकास हुआ है। देखिए ये गली हमारे घर को बिलोंग करता है और मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मिस प्लानिंग भी है। कभी भी वाटर लेवल चेक नहीं होता है। सड़क ऊंचा होता है, नाली नीचा होता है। और देख सकते हैं कि नाली नहीं है और वाटर लॉगिंग है। यहाँ कभी बच्चे खेला करते थे, लेकिन आज ये कुछ जल जमाव में है। ये जल जमाव ये पिछले 5 साल से है, 6 साल से 6 साल से जल जमाव है। और लोगों को ये समस्या होती है, सामने का घर है, वो लोग कैसे बरसात के दिन में जो है पानी कमर भर हो जाता है, उसके अंदर घुस के जाने को लोग मजबूर हैं। और बदबू भी वैसे भी आता है। वहाँ तक जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। नहीं, रास्ता नहीं है। वहाँ पहुँचने के लिए एक पतला सा रास्ता है, उसमें पानी भरा रहता है। बारिश के दिनों में और ज़्यादा परेशानी होता है। अभी तो कुछ है भी, तो आपके घर तक आ जाते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक रोड पे भी चढ़ जाता है। कभी कभी ज़्यादा बारिश होने पे रोड पे भी चढ़ जाता है। तो मतलब बरसात तो ये सालों भर ये पानी जमा सालों भर ये पानी सालों भर जमा रहता है। जल जमाव की स्थिति ये पूरी निकासी नहीं है। हाँ, कोई निकासी नहीं है। और डेंगू का समस्या बरसात के दिन में होता है। हर बार जो है 10-20 लोग 50 लोग बीमार होते हैं, मरते हैं। गरीब बच्चे लोग सब लोग परेशान रहते हैं इसमें। तो इसकी सूचना जो ये स्थिति है, इसकी सूचना जो आपके अपने पार्षद के सामने नहीं रखते हैं? क्या पार्षद कभी हम लोग बीच में तो आते नहीं है। हम लोग उनके यहाँ जाके लिखित रूप से देते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, कोई ध्यान नहीं होता है। और बेवजह का जो सरकारी फंड का वो उजला पाउडर छीट के और उनका जो है वो खाना पूर्ति कर लेते हैं कि हो गया है। और उस पाउडर में क्या होता है नहीं होता है ये तो पब्लिक को भी पता है कि क्या उसमें होता है। क्या क्या दिक्कत है आपके यहाँ पर? यही दिक्कत है कि बारिश होता है तो यहाँ से लेकर मेरा घर है वहाँ तक ले पानी लड़ी लग जाता है। यहाँ पर नाली नहीं है, गंदा सब बहने लगता है यहाँ रोड पर ले। घर में सबके जो घर है यहाँ पर उसका सबके अंदर चला गया, गंदगी चल जाता है तो बीमार पड़ जाते हैं सबके। डेंगू बीमारी अब रात थोड़ा शाम हो जाता है, रात हो जाता है, बुखार लग जाता है। भर भर जांग पानी में हेल हेल के सब आदमी जाता है हॉस्पिटल में, सरकारी में। और यही तकलीफ है कि आने जाने में दिक्कत है, रोड बन जाए। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, आप महिला हैं, आप कितना सुरक्षित महसूस करती हैं यहाँ पे? पुलिस का वैसा कुछ नहीं आता है, पुलिसों नहीं, कोई चीज़ के सुविधा गली में नहीं है। नाला उला कुछ नहीं है। घर में जाके देखिए वहाँ पर नाला जितना है उतना घर में बहाती है सब औरत। मतलब गंदगी बहुत हाँ, है। साफ सफाई का कोई नहीं। छत पर से पानी गिरता है तो दरवाजे पर गिरता है, वो अंदर चल जाता है, चाहे दरवाजे पर लगा रहता है। आगे जाके देखिए यहाँ पर थोड़ा अच्छा है, आगे पर जाके देखिए और पानी लगल है। लालमनी देवी, ये आपके सामने जो दिख रहा है। हाँ, तो अब जोन आता है, जोन बोलता है कि कौन मुखिया ऐसा है कि ऐसे कैले है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसके बारे में बताएं मुखिया जी को। सबको बोलता है आदमी, ना बोलता नहीं है, बोलबे करता है आदमी। कई गो से तो हमारा झंझट हो गया है। यहाँ पे घटना भी घट गया, एक्सीडेंट गिर जाता है, कितना आदमी गिरता है, फूट जाता है, सिर फूट जाता है आदमी के। कई गो के 4-5 गो तो सिर फूट गया है। अच्छा, एक चीज़ मुझको बताइए, अभी कुछ महीना में चुनाव होने जा रहा है, तो किनको इस बार वोट देने जा रहे हैं? किनको बदलना चाह रहे हैं क्या? अब सबको जहाँ देगा जहाँ हम भी देंगे। हम अकेला तो नहीं रहेंगे, जो सारा आदमी देगा जहाँ तो हम ही जाएंगे। यहाँ जो आता है सर, जितना आदमी गिरता है, ठेला तहाक गिरता है, आदमी तहाक गिरता है, सब गिरता है आदमी। इसके लिए आवाज उठाई, कभी किसी को बोले ऊपर का जो आपका? बहुत आदमी बोल के आदमी रह जाता है। आदमी अब क्या करता है? सब आदमी बोलता है। ये आदमी जौन आवी थे जकरा आदमी बोलते हैं। अब जौन हथिन मुखिया जकरो बोलल गए क्या के मुखिया कहथिन कि बनते कहिया बनते? आदमी में मर्द हंस जते तब आदमी बनते, आदमी न रहते तो आदमी से चलते कैसे है? ये है वार्ड नंबर 19 का हाल। आप देख सकते हैं कि कैसे सिर के ऊपर 11,000 का तार लटक रहा है और ये मौत का दावत दे रहा है। क्या नाम हुआ चाचा?
प्रसादी रजक। तार जो आपके सामने जो दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब खतरा के घर है सर। पोल देखिए गिर रहा है जिसका कोई माई बाप नहीं है। तो इसके लिए कभी आप लोग ऊपर के लिए बहुत, अब जो हम लोग के मुखिया हैं बार बार कहते रहते हैं, क्या सुनते हैं, हो गया, कोई ध्यान नहीं देते। बहुत ज़रूरी है, बहुत खतरा बना हुआ है इस तार से। हम लोगों को आने जाने में नहीं बन रहा है, डर लगता है। हाँ एकदम। रात दिन में तो किसी तरह आदमी पार कर रहा है देख कर, रात बिरात में तो बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। और क्या दिक्कत है? और क्या दिक्कत है? नाली का दिक्कत है। नाली एकदम माने सब डैमेज हो गया है। नाली का दिक्कत ज़्यादा है। हम लोग बराबर मुखिया सर्वोपरि है, उनको बराबर प्रेसिड मैंने कहते रह रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं सुनते हैं। आए दिन रोड पर देखिए सर, हम लोग रात बिरात आते हैं जाते हैं, कब टूट के गिर जाएगा शरीर पर। हम लोग मान लें कि मुखिया से चाहे सब कुछ से कहे, कोई सुनवाई इसको नहीं हो रहा है। नाली देखिए, ठेवना भर पानी भी लग जाता है। ये तो नाली ठीक है, लेकिन यहाँ के ऊपर जो ये खतरा के निशान है। वहाँ पोल भी देखिए, वो पोल देखिए, पोल एकदम टूट के गिरने पर आया है। हम लोग कितना बोले, आखिर के मुखिया से क्या कुछ नहीं बोल सकते। घट जाएगा तब। हाँ, वो घट जाएगा तब मुखिया लोग चाहे कोई सुनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। जैसा कि जान रहे हैं कि अभी कुछ ही महीनों में नगर परिषद का चुनाव होना है। हम हर एक वार्ड में जा रहे हैं, वहाँ की स्थिति को दिखा रहे हैं, वहाँ के हाल दिखा रहे हैं, वहाँ के विकास कार्यों को दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम हैं दानापुर के वार्ड नंबर 19 में है। यहाँ की स्थिति हम आपको बता दें कि यहाँ की स्थिति बिल्कुल ही बदहाल स्थिति में है। विगत 15 सालों से जो वार्ड पार्षद हैं, उनको जनता ने बहुत ही उम्मीदों के साथ चुना था, लेकिन वे उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। कारण इस बार चुनावी मैदान में नए प्रत्याशी भी निकल कर आ चुके हैं। हमारे साथ में वार्ड नंबर 19 के भावी प्रत्याशी गजेंद्र जी हैं। गजेंद्र जी के बारे में हम आपको बता दें कि ये पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट हैं और ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। अपने वार्ड में अपने जनता के लिए ये क्या करना चाहते हैं, चूँकि इन्होंने जनता के बीच में रहा है और जनता के ऐसे कई सराहनीय कार्य किए हैं। आइए हम जानते हैं इन्हीं की जुबानी। वार्ड नंबर 19 में हमारे वार्ड नंबर 19 में पिछले 20 वर्षों से एक ही परिवार का कब्जा है। मैं तो नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो वार्ड पार्षद हैं, लेकिन उनके पिछले 20 वर्षों के रहने के बावजूद भी हमारे वार्ड नंबर 19 में शिक्षा, स्वास्थ्य सभी मुद्दों पर वो फेल है। हमारे वार्ड नंबर 19 में सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव की समस्या, फिर बिजली की समस्या है। पूरे बिहार में आप देख रहे होंगे कि सभी जगह केबल तार बिछ गए हैं, लेकिन अभी हमारे मोहल्ले में आप गलियों में चलेंगे तो आप देखेंगे कि बेतरीब तार झुके हुए, टूटे कटे फटे, कई लोगों की मृत्यु भी इसमें हुई है। तो हमने पिछले 20 वर्षों से इनकी कार्यशैली को देखा और देखकर ये पाया कि अभी तक 20 वर्षों में इन्होंने एक भी ऐसा माइलस्टोन वर्क नहीं किया है जिससे जनता के विकास में उनके योगदान को देखा जा सके। सबसे बड़ी बात है कि हमारे वार्ड नंबर 19 में सबसे बड़ा समस्या ये है कि एक भी सरकारी स्कूल नहीं है। तो हमारे गरीब बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? जिनके पास पैसे हैं वो तो बड़े बड़े स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हमारे वार्ड नंबर 19 में इनके 20 वर्षों के शासन के बावजूद भी एक भी सरकारी स्कूल नहीं है, एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं ला पाए। जबकि अगर एक लंबा समय होता है 20 वर्ष, अगर इनकी विकास करने की इच्छा होती तो सबसे पहले इनको वार्ड नंबर 19 के विकास के लिए सबसे पहले वाटर लॉगिंग की समस्या को दुरुस्त करना था। यहाँ आप देखेंगे बगल में तालाब है, वो दिन 24 घंटा उसमें पानी जहाँ तहाँ का आता है, शरबत सभी वार्डों का। ये मतलब है कि वाटर लॉगिंग एरिया हो गया है वार्ड नंबर 19। सभी वार्डों का पानी इसमें आके जमा होता है। बच्चों के खेलने के एक भी साधन नहीं, निकासी की व्यवस्था नहीं है। बच्चों के खेलने के लिए कोई भी यहाँ पर कोई भी फील्ड नहीं है। पहले था, ये खाली था, वाटर लॉगिंग नहीं था। 2002 के पहले इधर वाटर लॉगिंग नहीं थी, तो हम लोग के बच्चे यहाँ खेल कूद कर अपने मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त करते थे।
लेकिन आज के वर्तमान दौर में देखेंगे तो न हमारे वार्ड नंबर 19 में न ठीक से नालियों की स्थिति ठीक है, न शिक्षा की स्थिति ठीक है, न स्वास्थ्य का स्थिति ठीक है। सभी मामलों में ये फेल है, पूरी तरह से फेल है। और मैं इस एजेंडे के साथ आ रहा हूँ कि अगर मैं वार्ड काउंसलर बनता हूँ वार्ड नंबर 19 का, तो सबसे पहले अपने वार्ड में एक स्कूल, सरकारी स्कूल लाने का प्रयास करूँगा। दूसरा हमारा मुद्दा होगा जगह है आपको? हाँ, हमारे वार्ड में कई लिटिगेटेड नहीं, मतलब कोई गैर मजरूआ ज़मीन है यहाँ पर, जो हमने देखा भी है। अखाड़ा है, फिर मठ है, उन जगहों पर हम लोग सरकारी स्कूल बना सकते हैं। और एक तो क्या आपके वर्तमान जो पार्षद रहे हैं, क्या उनको वो ज़मीन दिखाई नहीं दिया? आप लोगों ने इस चीज़ का कभी अनुशंसा की, उनसे कभी चर्चा की? हमारे तो कई कार्यक्रम में मैंने 2008 में भी इस मुद्दा को उठाया था, आमरण अनशन भी किया था ब्लॉक के पास कि हमारे वार्ड में एक प्ले ग्राउंड हो, खेल का मैदान हो। परंतु सरकार के आश्वासन के बावजूद भी ये काम नहीं हो सका। और ये हमने नगर परिषद में भी इस बात को रखा है और वो हमारा मेमोरेंडम भी उनके पास है। लेकिन पिछले 20 वर्षों से एक ही परिवार का वार्ड नंबर 19 में भी कब्जा है और ऊपर भी जहाँ चेयरमैन है उनका कब्जा रहा है। और वो लोग विकास के एजेंडे में सिर्फ राशियों की बंदरबाट करते हैं। राशियों की बंदर? हाँ, जितने ही विकास फंड आते हैं उसकी बंदरबाट होती है। अगर मान लिया कि 50 लाख फंड आया तो उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि हमारे बगल में कभी सड़क 6 महीना पहले बना है, लेकिन आप देखेंगे 6 महीना में कई जगह दरार आ गए। अगर उसका लैब टेस्टिंग कराया जाए तो सब जगह इनका भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा। तो मैं इन्हीं सब मुद्दों के साथ आ रहा हूँ वार्ड नंबर 19 में, और हमें विश्वास है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी। और जनता के आशीर्वाद के बाद मैं 5 साल में पूरे 40 वार्ड से सबसे आदर्श वार्ड नंबर 19 को बनाऊंगा। तो ये थे हमारे साथ में वार्ड नंबर 19 के भावी प्रत्याशी फिजियोथेरेपिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता गजेंद्र कुमार। जैसा कि इन्होंने साफ साफ बताया है, ये पूरी मैनिफेस्टो ये तैयार किए हैं, कई एजेंडा इन्होंने तैयार किया है अपने वार्ड के विकास के लिए। इनके वार्ड की स्थिति बहुत ही बदहाल स्थिति में है। जैसा कि बता रहे थे कि कोई भी विकास का कार्य यहाँ विगत 15 सालों से नहीं हुआ है और एक ही परिवार के 20 वर्षों से कब्जा किए हुए हैं वार्ड पार्षद का। इस बार जनता की उम्मीदों पर ये खरे उतरने वाले हैं, जनता का प्यार भी मिल रहा है और जनता की मांग पर इस बार ये चुनाव मैदान में हमारे साथ में आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में कुछ जनता भी इनके समर्थन में है। हम इनसे जानेंगे, यहाँ की जनता से बात करेंगे कि इनका वार्ड का कितना विकास हुआ है और अपने भावी प्रत्याशी से क्या उम्मीदें करते हैं। देखिए, सरकार का बहुत सारा फंड आता है, फंड में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन फ़ंड को जैसे यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो अभी जो वर्तमान प्रत्याशी हैं वो वर्तमान में जो हैं अभी, तो पार्षद जो है वो इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं कि खर्चा कहाँ पे करना है। बहुत सारा मुद्दा जैसे इन्होंने कहा, तो यहाँ पे प्ले ग्राउंड है, हरियाली योजना आता है, लेकिन एक भी आप देखिएगा पेड़ बागान वार्ड में नहीं है। जो प्राथमिक ज़रूरी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य का है, प्लस आपका फिर स्कूल है, पार्क है, बच्चों को के लिए पढ़ने के लिए एक छोटा लाइब्रेरी भी हम लोगों को चाहिए कि होना चाहिए जहाँ पे बच्चे पढ़ सकें। ये एक हब सेंटर, एजुकेशन हब सेंटर भी है, यहाँ बाहर के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए एक लाइब्रेरी भी होना चाहिए। तो वो एक लाइब्रेरी का भी हम लोग बात रखे हैं कि एक सरकारी फ़ंड से ही हम लोग लाइब्रेरी बनाएंगे जहाँ बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर सकें। और हम लोग आगे ऐसा भी व्यवस्था करेंगे कि हफ्ते में 2 दिन कम से कम बाहर के प्रोफेसर आके उनको ब्रीफ करें ताकि वो अच्छे से पढ़ सकें। और सरकारी फ़ंड को सही से यूज करके ही इसका विकास किया जा सकता है, जो अभी तक नहीं हुआ है। रहा जो अभी काम चल रहा है, तो आप स्थिति देखेंगे, नाली है, रोड है, नाली नहीं है, नाली है तो रोड के ऊपर बह रहा है। इस टाइप का जो समस्या है भरा हुआ है पूरे वार्ड में। जल जमाव का समस्या है, स्वास्थ्य का समस्या है, ये सब समस्या है। और हम लोग इसी निदान के लिए हम लोग इनको जो है समर्थन कर रहे हैं और आशा करते हैं कि जनता भी इनका साथ देगी और ये विजयी होंगे। धन्यवाद। नए प्रत्याशी से यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये विकास का काम करेंगे, भरोसा करते हैं। पूरा भरोसा है मेरा। प्रत्याशी हम लोग के बीच के हैं, इनोसेंट आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और तो प्रत्याशी लोग अंगूठा छाप है लोग, वो लोग क्या विकास करेंगे लोग। हम इन्हीं से उम्मीद ज़्यादा है, पढ़े लिखे इंसान है, उम्मीद तो है इनसे। के बारे में तो कहना चाहेंगे कि इस बार जीत होना चाहिए। बदलाव भी ज़रूरी है क्योंकि आप तो बाकी स्थिति देख ही रहे हैं। अगर घूमिएगा सुल्तानपुर साइड में तो रोड का स्थिति देख लीजिए, चलने लायक नहीं है। और आपका इधर पुलिस कॉलोनी में भी जाइएगा तो
वही स्थिति आप तो मतलब अपने स्कूटी से जा नहीं सकते हैं। मतलब इतनी बद से बदतर स्थिति बद है से यहाँ बदतर स्थिति है। पे। इस बार आप लोग बदलाव की जी जी, इस बार हम लोग खुल के हैं, बदलाव करना है। बदलाव करना है। जी जी। इस बार भूल चूक नहीं होगी ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, नहीं। सजग हो चुके हैं आप। हाँ हाँ, जो है एकदम क्लियर है। इस बार बदलाव जो है ना वो पक्का होगा और हमारे जो नेताजी हैं वो जीतेंगे, गजेंद्र कुमार। यहाँ का स्थिति इतना गंदा है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे कभी साफ़ सफाई नहीं हुआ आज तक। और सबसे बड़ा बात कि इतना गंदा, मतलब कि 5% यहाँ पे वो काम किए होंगे पार्षद बन के, जो 95% है वो हम लोग करेंगे यहाँ का। बहुत ही गंदा स्थिति है। यहाँ से आप देख लीजिए, बाहर जाके कभी साफ़ सफाई नहीं। यहाँ का जो काम होता है इनका रोड का, वो भी मतलब कि टेम्प्रोरी, सिर्फ दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए बस। तो वो जो राशि जो आती है विकास के नाम पे वार्ड के, वो राशि का क्या हो रहा है? ये आप लोगों राशि- ने कभी उन ये सब मुद्दों को अपने पार्षद के बीच में रखा? हम लोग ने बहुत विरोध किया है, कितना हम लोग ने एसडीओ को एप्लीकेशन भी दिया है, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं होता है ऊपर से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें? कोई कार्रवाई नहीं। इनका काम सिर्फ शो ऑफ के लिए होता है। मतलब इनका रोड बनता है, 2-3 मंथ में इनका रोड टूट भी जाता है, ऐसा काम इनका होता है। तो अभी आपने देखा वार्ड नंबर 19 की जनता की राय। जनता की राय यही है कि इस बार बदलाव की ओर है और इस बार वार्ड नंबर 19 के जो भी प्रत्याशी हैं उन पे पूर्ण भरोसा कर रहे हैं गजेंद्र जी पर। गजेंद्र जी के बारे में हमने आपको बताया कि ये शिक्षित और समाजसेवी हैं और ये फिजियोथेरेपिस्ट से बिलोंग करते हैं। ये स्वास्थ्य पे काम करना चाहते हैं। जनता भी इन पे पूर्ण भरोसा जता रही है। इनके वार्ड की स्थिति बदहाल है और ये बदलाव करना चाह रहे हैं। इस बार अपने प्रत्याशी को जो समर्थित कर रहे हैं वो प्रत्याशी गजेंद्र जी इनकी वार्ड का निश्चित तौर पे विकास करेंगे। तो देखना होगा आने वाले समय में कि जनता कितना गजेंद्र जी को प्यार दिए हैं और गजेंद्र जी कितना जनता की उम्मीदों पे खरे उतरते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।